एवरीवन। स्टैम्पीड यानी कि भगदड़, पिछले 24 घंटों में करीब 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस भगदड़ के कारण। और कोइंसिडेंटली ये दोनों केसेस धर्मस्थल के हैं, रिलीजियस प्लेसेस के हैं। सावन का तीसरे सोमवार पे बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए थे, जलाभिषेक के लिए आए थे। यूपी के बाराबंकी जिले में भगदड़ मची और उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ है। दूसरा जो भगदड़ का केस है वो हरिद्वार का है, जहां पर एक रूमर की वजह से, एक अफवाह की वजह से भगदड़ मची, जिसके कारण 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये मामला है मनसा देवी टेम्पल का, जो हरिद्वार में है। आप देख सकते हैं कि कैसे रिलीजियस प्लेसेस पे इंपॉर्टेंट दिनों में बहुत भीड़ आती है और वो भीड़ कभी कभी काबू में नहीं आ पाती है, जिसके चलते भगदड़ जैसी घटनाएं होती हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो अभी तक 2025 में जो भगदड़ के मामले हुए हैं उसमें करीब 70 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं। ये मामले जो हैं यहाँ लिस्टेड हैं। इसमें जो लिस्ट है वो सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस की नहीं है, इसमें दूसरे स्थलों पर भी जो भगदड़ मची है उसके बारे में भी स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल आरसीबी परेड के दौरान जो भगदड़ मची, या फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची। पर इंडिया में अधिकतर भगदड़ के केसेस और उसमें जाने जो गई हैं वो धार्मिक स्थलों पर ही हुए हैं। ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर भगदड़ जैसी घटनाओं में आप कभी फंस जाते हैं तो आप कैसे अपने सर्वाइवल के लिए एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या क्या आपको करना चाहिए एग्जैक्टली जिससे आपका सर्वाइवल इम्प्रूव हो जाए। तो ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए भी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, 70 से ज़्यादा जानें जो हैं वो भगदड़ की वजह से गई हैं जुलाई 2025 में। ये भगदड़ के केसेस में रिलीजियस प्लेसेस पे हुई भगदड़ भी शामिल है, जैसे गोवा में मंदिर में जो भगदड़ हुई उसकी वजह से, महाकुंभ के स्नान के समय तिरुपति में या तिरुमला हिल्स में जो भगदड़ हुई उसकी वजह से। अगर आप स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट की माने तो 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में भगदड़ के केसेस में 79% केसेस धार्मिक स्थलों पर ही होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसका कारण अगर हम समझें तो हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो चैलेंजिंग टेरेन्स पर हैं, जहाँ पर जाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल ऊंचे पर्वतों पर, या फिर नदी के किनारे, या फिर ऐसे गाँव में जो इतने पॉपुलर नहीं हैं, जहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके कारण चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि आप इतने सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय नहीं कर पाते, वहाँ सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम नहीं होते। इनफैक्ट वो मंदिर की क्षमताएं भी इस तरह की नहीं होती कि वो इतना लार्ज भीड़ ले पाए या इतनी लार्ज भीड़ को मैनेज कर पाए। इन सब के चलते हम रहते हैं इंफॉर्मेशन के इस जगत में, जहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट दिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। कौन सा दिन कितना पावन है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है और इसके कारण श्रद्धालु लार्ज नंबर्स में टेम्पल्स में पहुंच जाते हैं एंड हेंस भगदड़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आइए बात करते हैं 3 मेजर कारण की जिसके कारण भगदड़ के केसेस होते हैं और उसमें जाने भी चली गई हैं। पहला रीज़न है अनप्रेसिडेंटेड क्राउड सर्च। भीड़ का बहुत ज़्यादा आ जाना, आपने अंदाज़ा नहीं लगाया, उससे ज़्यादा लोग पहुँच गए। जैसे कि तिरुपति में जो भगदड़ मची उसका कारण था अनएक्सपेक्टेड क्राउड। अब बहुत सारी भीड़ अगर एकदम से आ जाती है तो इतना क्विकली डिसीजन लेना, इतने क्विकली बंदोबस्त करना मुश्किल होता है और वहाँ पर भगदड़ के केसेस में जाने जाती हैं। तो अनएक्सपेक्टेड क्राउड सर्च एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है रूमर्स। बहुत सारी अफवाहें आ जाती हैं इन जगहों पर जहाँ पर श्रद्धालु डर जाते हैं, भय के कारण कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके कारण भगदड़ मच जाती है। अब देखो, यहाँ पर आप एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी देखते हैं कि डरे हुए लोग जो हैं उनके कारण भी भगदड़ मच गई है। आपने इन्फॉर्मेशन वेरीफाई नहीं की, आपको किसी ने बोला और वो चीज़ें हो गई। फॉर एग्जाम्पल मनसा देवी टेम्पल, जहाँ पर रूमर था कि इलेक्ट्रिक वायर की वजह से करंट फैल गया है और भगदड़ मच गई। ये रूमर्स भी एक चैलेंज है, इन्हें भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल हो जाना। जो न्यूज़ है वो इंदौर की है, ये पुरानी न्यूज़ है, ये इस साल की नहीं है, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखिए कैसे मंदिर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ और उसके कारण जाने चली गई।
ये 3 मेजर कारण हैं जिसके कारण स्टैम्पीड्स होते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे। सल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये सल्यूशन जो है वो एनडीएमए गाइडलाइंस के पर बेसिस है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी गाइडलाइंस है जिसमें कहा गया कि सेपरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए जहां से आप लोगों को निकाल सके, बाहर कर सकें। दूसरा है ट्रेंड पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स का अवेलेबल होना ताकि वो क्राउड मैनेजमेंट कर पाए। तीसरा है कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होना कि रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन फैल ही ना पाए। जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो तुरंत आप वेरीफाई कर पाएं कि ऐसा नहीं है, तो रूमर्स इससे आगे नहीं बढ़ती हैं। अथॉरिटीज अगर बोलें तो लोग मान जाते हैं, उनको संतोष आ जाता है। सीसीटीवी, रियल टाइम डेटा, एआई का इस्तेमाल करना क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जगत है। इसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतर पीपल मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स भी सेट किए गए हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसकी मदद से आप बेटर तरीके से स्टैम्पीड को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर स्टैम्पीड जैसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जो आपके हित में ही है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है और ये 19,999 में आपको अवेलेबल है। इस पे 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 अगस्त से प्राइस हाइक हो जाएगा, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो यही सही समय है। जो बैचेस हमारी लाइव हो रही हैं 31 जुलाई से, उसमें है इंग्लिश का आरंभ बैच जिसका टारगेट ईयर है 2026, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच अगेन 2026, हिंदी का संभव बैच 2027 के लिए और इंग्लिश का नींव बैच जो 2028 का टारगेट ईयर लेकर चल रहा है। तो आप अपने कौन से साल में आप परीक्षा देंगे उस हिसाब से बैच का चयन कर सकते हैं और किस भाषा में भी देंगे उस हिसाब से आप बैच सिलेक्ट कर सकते हैं। कोड वही है MM05। यदि आप ऑप्शनल के लिए प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे ऑप्शनल के कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन में चाहते हैं तो ये इस प्राइस पे आपको अवेलेबल है। सोशोलॉजी जो है प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस और सोशोलॉजी मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो फील फ्री टू रीच आउट। नाउ बात कर लेते हैं कि अगर स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन में आप कभी फंसते हैं तो आप अपने सर्वाइवल के चांसेस कैसे बेटर कर सकते हैं। देखिए, जब भी भगदड़ मचे तो जिस दिशा में भीड़ जा रही है उसी दिशा में ही आप आगे बढ़िए। जबरदस्ती उल्टी दिशा में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप भीड़ के अगेंस्ट में जाएंगे तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं और गिरने पे भीड़ बेकाबू हो जाती है, वो आपके ऊपर से चली जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा भीड़ की दिशा में ही चलना है। दूसरा, अपना जो कद है, अपना ये जो टॉर्सो है, इसको ऊंचा ही रखना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि आप सांस ले पाए। तो इस तरीके से आपको जगह बनानी है कि आपकी सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर बच्चे वगैरह साथ में हैं तो आप उन्हें उठा भी सकते हैं क्योंकि उन्हें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है कि जब भी आप किसी ऐसे स्थल पे जाएं जहां आपको भीड़ ज़्यादा लग रही है तो आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट चेक कर लें कि कहां से बाहर निकलते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मामला बिगड़ रहा है तो आप एग्जिट पॉइंट से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कोशिश ये करें कि भगदड़ के मामले में आप उस जगह जाएं जहाँ लोग कम दिख रहे हैं। अब क्राउड के साथ भी जाना है पर आपको थिनर साइड पे मूव होना है जहाँ पे क्राउड कम दिख रहा है। ऐसी सिचुएशंस में आप इस तरीके से अपने सर्वाइवल के चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए गिरिए मत, गिरने से खुद को रोकना है, क्राउड की दिशा में ही आगे बढ़ना है। तो इस तरह से कुछ कदम उठाकर आप अपने सर्वाइवल के चांसेस बेहतर कर सकते हैं। अब एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया? एनडीएमए का चेयरपर्सन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या कैबिनेट सेक्रेटरी? ABCD करके आप अपने ऑप्शंस कमेंट में दे सकते हैं। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।